एप्लीकेशन वाले लड़के, आज का क्लास जो डिस्कशन है वो रिकॉर्डेड जाएगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर आज नेटवर्क इशू हो गया है। पता नहीं क्यों, नेट बहुत स्लो है, सर्वर पे नहीं जा पा रहा है। तो एप्लीकेशन के लड़के आप लोग को रिकॉर्डेड दिया जाएगा। बाकी लाइव क्लास के लोग आप लोग लाइव देखिए, और पटना वाले लोग आप लोग भी लाइव देखना चालू करें। स्टार्ट किया जाए। कितना क्वेश्चन था बाबू इसमें? 90। हाँ, जिसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपके लिए अनजान होंगे। चलता है उस सबको ना, इस सब से कोई खास लेना देना नहीं रहता है, कहीं से उठा के को डाल देता है। तो वैसे हम भी उठा के डाल दिए, एग्जाम में भी ऐसे डाल देगा। तो ऐसे 10 एग्जाम, तो टोटल ऐसे आपके जान पहचान के कितने क्वेश्चन थे? 80। 80 में कितने, 80 में ऐसे कितने लोग हैं जिनका 60 बन गया है? 60। हाँ, 50 से ऊपर कितने लोग का बना है? 50 से ऊपर भी नहीं। भाई अगर 90 में 50 नहीं बन पा रहा है फिर दिक्कत है। जितने लोग का 50 से नीचे है वो लोग कट ऑफ के नीचे रहेंगे एग्जाम में। आगे बढ़े, आप अपने अपने को समझ सकते। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आप अपनी कमजोरी जान जाइए। देखिए इसमें नदियां दी गई है, 13 ठो नदी है। 13 नदी किसी काम का नहीं है, जो है जरूरी बस उसे 12 कैसे एफ दो बार लिख दिया होगा। हाँ, एफ 2 बार है। 13 नदी है, सबको मिला देते हैं। सिंधु को क्या कहा गया था भैया? सिंध। सिंधु को सिंध। वितस्तता, वितस्तता झेलम। अगला सुवस्तु, स्वात नहीं, स्वात। स्वात देखो 10 नंबर पे हो, सुवस्तु लिखा है ना, तो उसका क्या लगाएंगे? स्वात। उसके बाद क्या है? गोमती, गोमल। गोमती, गोमल। गोमती कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ में है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ पे? लखनऊ में है, जौनपुर लखनऊ वगैरह पे। और कौन सा? सदानीरा, गंडक। सदानीरा, सदानीरा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सा भैया? विपाशा, ये तो किसी को नहीं भूलेगा। ब्यास, यही एक नदी है जो किसी को नहीं भूलता, हमको भी नहीं भूलता। समझ में कि नहीं? अगला कौन सा है? देखिए कुरुब और कुंभा, ये दोनों की दोनों नदियां जो है ये अफगानिस्तान में है। कुरुब का होता है कुर्रम, और कुभा का होता है काबुल। ये दो नदियां, कुर्रम तथा काबुल, ये दोनों नदियां कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो कुरुब का ना सामने है कुर्रम, और इसका जो है कुभा का क्या होगा? काबुल। कुभा का क्या होगा? काबुल। ऑप्शन नंबर मिलाते चलिए यहाँ पे। और कौन सा है? दूसद्वती, ये घग्घर को कहते हैं। किसे? घग्घर। घग्घर कहाँ पे है? 5 नंबर पे। घग्घर 5 नंबर। परुस्नी, रावी। परुस्नी, शत्रुदी, सतलज। शत्रुदी, सतलज। शत्रुदी, सतलज। लाइव हो गए आप लोग एप्लीकेशन वाले, थोड़ा सा सर्वर पर प्रॉब्लम आ गया था, अभी यहीं से लाइव रही। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। शत्रुदी का क्या होगा? सतलज। अस्किनी, चिनाब। अस्किनी, चिनाब। और उसके बाद कौन सा? सुषोमा। इसका कौन सा होगा? सबसे ऊपर सोहन। सुषोमा का सोहन। सुषमा का कौन सा होगा? सोहन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एप्लीकेशन वाले आप सारे लोगों को ये कल ही क्वेश्चन दिया जा चुका था, आप लोग देखेंगे, अब यहाँ डिस्कस करा रहे हैं हम। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है? इंद्र। पुरंदर का प्रयोग इंद्र। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़े। युद्ध के देवता किसे कहा गया? इंद्र। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। कितनी बार चर्चा हुआ है? 250 बार। इंद्र देवता थे। युद्ध, किला जीतने वाला देवता है इंद्र। किला जीतने वाला इंद्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 170। ये विष क्या था भाई? हम आपके आगे जब पढ़ाएंगे, वैदिक काल की संस्कृति ये सब तो हो गया, आगे जब आपको बताएंगे मौर्य काल में, तो ये एक स्ट्रक्चर था किस चीज का? समाज का। जैसे आज देश है, देश के नीचे राज्य है, राज्य के नीचे आपका अनुमंडल है, जिला है, ये सब है। वैसे विष होता था एक अनुमंडल टाइप का, जिसका प्रधान होता था विषपति। क्या होता था? विषपति। पति किसी चीज के ध्यान रखने वाले को क्या कहा जाता है? पति। क्या कहा जाता है? पति। जैसे प्रजा का ध्यान रखेगा प्रजापति, पशुओं का ध्यान रखेगा पशु, महिला का ध्यान रखेगा चायपत्ती। चायपत्ती बना देती है उसको। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द किसे बताता है? उच्च जाति, श्रेष्ठ जाति के लोगों को क्या कहा गया? आर्य। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से। खुद को क्या कहते थे? श्रेष्ठ। जो आर्य नहीं थे उन्हें क्या कहा जाता था? निम्न।
अनार्य या निम्न, अनार्य या निम्न। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि। उत्तर भारत का गौतम राहुगढ़। अगला देखिए इसमें कौन सा होगा? 4 का डी। अगला कह रहा है क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। आगे बढ़े, उत्तम व्यक्ति। लाइफ सेंटर एप्लीकेशन सब लोग रेडी हो जाइए जल्दी जल्दी, आज थोड़ा लेट हो गया। लेट 2 वजह से हुआ है। पहला तो आपको टेस्ट में 10 मिनट का टाइमिंग तो वैसे भी देना था, 15 मिनट का। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज जा रहा है अब? अरे यार तू, आवाज आ रहा है कि नहीं? पीछे आ रहा है, उसका कान खराब है। सैनिटाइजर मारो, है उधर 5 लीटर वाला सैनिटाइजर, उसको ऐसे स्प्रे में भर के इसे कान में मारो। बचपन में कागज फाड़ के उसको मोड़ के कोचनी बना लेता था, वो कोचते रहता था। वैसे सब काम करो तुम। अगला देखो, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता के लिए समझ? 9वां मंडल सोम देवता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन आप ये बताइए सोम देवता किस चीज के देवता थे? जंगल के देवता। सोम देवता जंगल के देवता। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। इनमें से कौन सा एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? मोक्ष वगैरह दिलाने की काम गुरु जी करते थे और गुरु के पास समीप बैठ के रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करने का काम उपनिषद करता था। गुरु ही आपको मोक्ष प्राप्त कराएंगे, वरना आप इधर लाल पीला हरा में लग जाएंगे। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। उपनिषद में ब्राह्मणों का ज्यादा महत्व था या राजपूतों का? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगला, धर्म और रीति भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए धर्म और रीति का मतलब समझते हैं ना? धर्म होता है आप अपने धर्म के हिसाब से चलिए, कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, अलग अलग क्या होते हैं भैया? धर्म होते हैं। रीतियां कुछ होती हैं सब में सेम हो जाती है। जूता चोराई की रीति हर शादी में हो जाती है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, बट एक्चुअली जूता चोराई का रस्म हिंदू धर्म से लिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं? वहां पे शादी ब्याह का अनुष्ठान हिंदू धर्म में बढ़िया रहता है, मुसलमान धर्म में कुछ कुबूल कुबूल छुआड़ा फेंक दो, खत्म कहानी। खत्म शादी। अरे छुआड़ा 4 किलो छुआड़ा लेके जाओ, निकाह हो गया ना, सबको छुआड़ा खिला दो, हो गया। अरे यार हम हिंदुस्तान वाले ना फसलों को भी नहीं छोड़ा। नारियल हिंदू का, छुआड़ा मुसलमान का। और वो कहा जाता है मुसलमान में कि जो निकाह का छुआड़ा खाता है उसका शादी बहुत जल्दी होता है। सब, अरे सब झूठ बात है, हम मार किए हैं छुआड़ा खाने के लिए। और क्या, मार हो गया था सब झूठ बात। हमको तो लगता है उल्टा बोल रहा है। तो रीति और धर्म में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं हम। देखिए अब इसमें अब आगे समझते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य को संकलित करता है। सही है? आपका धर्म भी क्या कहता है? हर धर्म में कहा गया कि इंसानियत का ध्यान दीजिए। किसी धर्म में बोला है कि आपका पड़ोसी अगर दुख में है और आप जाके मंदिर मस्जिद में दान दीजिए? नहीं दे सकते, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। इस्लाम धर्म में भी लिखा हुआ है, धर्म उसका भी है कि भाई अगर आप हज के लिए जा रहे हैं, लाखों रुपया लगता है हज के लिए, 2-2.5 लाख रुपया, और आपके मोहल्ले में कोई ऐसी लड़की है जिसकी पैसे की वजह से शादी नहीं हो रही है, तो आप हज का पैसा उसको दे दीजिए। और अगर उसको नहीं देते हैं, हज करने चल जाते हैं, तो आपका पैसा जियान हो गया। जियान होने का मतलब सोचते हैं वेस्ट, मतलब उसका आपके पुण्य में डिपॉजिट नहीं होगा, चेक बाउंस। तो यही बताता है दूसरे के प्रति कर्तव्य। 2 नंबर कहता है रीति मूलतः नैतिक विधान है जो सृष्टि एवं उसके अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियान्वित एवं संचालित करता है। सही है? ये क्या एक तरह का रीति है, सबको अपने अपने हिसाब से रीतियों को करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर होगा। प्राचीन भारत में निषाद किसे कहा गया था भाई? स्वर्ण के आभूषण थे, स्वर्ण के आभूषण हुआ करते थे। हो गया, स्वर्ण के आभूषण होते थे। ये बेसिकली कानून में गले में पहना जाता था ये सब। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 9 का 1। 10 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवित्मा एवं नदीत्मा कहा गया? सरस्वती को। किसे? सरस्वती को। हालांकि वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी कौन थी? सिंध। गंगा वगैरह का उतना महत्व नहीं था। सिंधु, सरस्वती ये लोग का महत्व ज्यादा था, गंगा का ज्यादा महत्व नहीं था। गंगा का महत्व आगे जाके राजपूत काल या फिर मगध काल में गंगा का महत्व बढ़ गया था। 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगला 11 नंबर कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पर भी लिख दीजिए। अरे यार इसमें ABCD क्या बोर्ड पर लिखेंगे?
ध्यान से देखो सर जी, पीडीएफ प्रीवियस क्वेश्चन के नोट्स में जाओ, पीडीएफ तुम लोग को कल का ही मिल गया। कितना नंबर क्वेश्चन है अब? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद तथा अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस में मिलता है? भैया ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। तो इतना खड़े क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयुर्वेद का संबंध कहां से है, तो कहां मारेंगे? ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद होगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 11 का ए। अगला कौन सा है? 12 नंबर। कौन सा? 12 नंबर में कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह का मतलब कब मनाया जाता है? प्रतिलोम विवाह, देखिए जब उच्च वर्ग की नारी हो, क्या हो? उच्च वर्ग की नारी, और उसका विवाह किसी निम्न वर्ग के लड़का से हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। कौन सा विवाह? प्रतिलोम। कितने तरह के विवाह की चर्चा थी? 8, जिसमें ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, हालांकि विवाह के बारे में अलग से आपको बता भी देंगे, हालांकि किसी काम का नहीं है, लेकिन प्रतिलोम विवाह फेमस है। देखिए क्यों? हमारे समाज में नारी मतलब क्या चीज होता है? एक ये नारी है, ये एक तरह का समझिए कि स्टेटस सिंबल है। मतलब नारी हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का चीज है। नारी किस चीज का? प्रतिष्ठा का चीज है। तो किसी चीज की प्रतिष्ठा को कम करना है तो उस मान के चलिए, नारी जो होती है ना, वो केवल परिवार का एक हिस्सा नहीं होती है, नारी उस परिवार की प्रतिष्ठा होती है। किसी को सुने कि किसी के भाई को गाली देता है, किसी के बाप को गाली देता? नहीं, उसके बाप को गाली नहीं देगा, उसकी माँ को गाली देगा, क्योंकि जानता है बाप प्रतिष्ठा नहीं है, बाप जिम्मेदारी है, प्रतिष्ठा उसकी माँ है। कभी किसके भाई को गाली नहीं देगा, बहन के गाली देगा। समझ में ही नहीं गया? क्यों? क्योंकि पता है भाई मतलब कोई जिसे तो अपने गाली सुनते रहता है दिन रात, एक कौन जिगरी आके करेंगे। तो प्रतिष्ठा का हुआ था। तो प्रतिलोम का मतलब था उल्टा विवाह। तो ऐसे प्राचीन काल में कहा गया कि अगर उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति की लड़की भी है तो आने वाला संतान को हम क्या मान लेंगे? उच्च मान से चला जा सकता है। लेकिन अगर प्रतिलोम हो जाए, उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति का क्या हो जाए? लड़का हो जाए, तो ऐसे में कौन सा विवाह हो जाता है? प्रतिलोम विवाह। ये पहले जमाने में था, अभी ये सब नहीं है। अगर अंतर जाति विवाह करते हैं तो पैसा मिलता है। अब बिहार सरकार पैसा देती है। अंतर धार्मिक मत कर लियो ना तो मार हो जाएगा। माने ई धर्म से ऊ धर्म में मत कूद जाना। क्या जरूरत है तेरा कूदने में, ये धर्म से वो धर्म में? खामखा में एगो चुनाव में मुद्दा मिल जाएगा नेताओं को। भाई आप कोशिश कीजिए कि हमारे देश का जो चुनाव का मुद्दा है वो मुख्य मुद्दों पे लड़ा जाए, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब पे। लेकिन क्या करेगा? सचुरा कौन मध्य प्रदेश का लड़का रहेगा, उससे बंगाल में फंस जाएगा जाके। अरे सोचाते अगल बगल में देख तनी 60-70 किलोमीटर के एरिया में तोरा वो रोमिंग चार्ज कटेगा उतना। कौन सी करता है यहाँ सब? तो अंतर जाति विवाह करने में ठीक ठाक है। इससे क्या होगी? जातिगत व्यवस्था थोड़ी सी खत्म होगी, क्योंकि जातिगत व्यवस्था भारत में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से सरकार इसे प्रोत्साहन दे रही है कि अंतर जाति विवाह करने में क्या होगा? कोई पैसा वैसा दिखेगा। सर आप वालों हिंदुस्तानी लिख रहा है सर, ऐप वालों पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो हम सबको ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई तो रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य किसे? अधिवास एक कपड़े थे, ऊपर के कपड़े, टॉप जैसे ये सब कमर के ऊपर के जो कपड़े पहने जाते थे उसे क्या कहा जाता? अधिवास कहा जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों के व्यवहार में नहीं थी? देखिए आर्यकालीन, सब लोग ध्यान से, आर्यकाल में मृदभांड पहले से चलते आ रहा था। आभूषण अभी बता दिए हैं कि सोने के आभूषण वगैरह थे वहां पर, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी। देखिए लोहारगिरी तो भाई साहब वैदिक काल में लोहे की खोजे हुआ था, तो लोहारगिरी यहां नहीं होगा। बढ़ईगिरी मौर्य काल में सबसे फेमस था। इवन कि सिकंदर जब मौर्य काल में भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर ने भी कहा था कि मैं भारत पर आक्रमण केवल 2 चीजों के लिए किया था, यहां पर कुशल बढ़ई थे और यहां हाथियों की बहुत ज्यादा तादाद थी। हम यहां से हाथी को किडनैप करके ले जाते और बढ़ई को भी किडनैप करके ले जाते। किडनैप करके मैंने साथे ले जाते हैं, वहां ले जाते। तो इसमें कौन सा है? बढ़ईगिरी। ऑप्शन नंबर सी। महाभारत मूलतः किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता। जय संहिता कितने श्लोक? 8800 श्लोक। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। लौमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा ने लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों को क्या कहा जाता है? 5वां वेद। अगला 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल क्या था? अब आप खुद देखिए, 800 से 600
उत्तर वैदिक काल चल रहा होगा। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। अब चाहे ऋग वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, वर्चस्व किसका था? ब्राह्मणों का। किसका? ब्राह्मण। वैदिक काल में किसका वर्चस्व था? ब्राह्मणों का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। इसमें ब्राह्मण लोगों ने तरह तरह के क्या बनाए थे? रीति रिवाज को बनाए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। 18 नंबर, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? भाई वेदों की लिपि भारत में जितनी भी है सबका सब कैसा है? ब्राह्मी लिपि है। वो किधर से लिखा जाता है? इस साइड में, ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। और खरोष्टी उर्दू लिखा जाता है इस तरह से, इधर से क्या लिख दिया जाता है? खरोष्टी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणु वेद का जनक कहा जाता है? कनाड। किसे कहा जाता है? कनाड। कनाड ने कौन सा दर्शन दिया था? वैशेषिक दर्शन। कनाड ने कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं किसे कहा गया? गाय को। गाय को आप हत्या कर देंगे तो आपको क्या दे दी जाएगी? मृत्यु दंड। ऑप्शन नंबर बी। 21 सबसे पुराने वेद कौन से? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी। 22 नंबर, इनमें से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। मनु स्मृति की रचना कौन थे? ऋषि मनु ने किया था। यह दुनिया का प्राचीनतम विधि किताब है, कानूनी किताब है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? अर्थर में सभा समिति की जो चर्चा है वहां पे उसके लिए क्या शब्द है? नरिष्ठ शब्द का चर्चा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग मिलाइए 1 को 2 से। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? ऋग्वेद के लिए ट्रिक बताए थे, एक ऐतरेय और कौस्तिकी। तो ऋग्वेद का कौन सा होगा? ऐतरेय। सामवेद का पंचवीस। सामवेद का पंचवीस। अर्थर्वेद का गोपथ। अर्थर्वेद गोपथ। आयुर्वेद का शतपथ। आपको बताया था 7%। शतपथ और तैतरेय। शतपथ और तैतरेय। ऑप्शन नंबर सी। त्रयी किसे कहा गया? 3 वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अर्थर्वेद को वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। अर्थर्वेद को वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। 26 इनमें से कौन सा प्रथा? ऑप्शन नंबर 25 का कौन सा हो जाएगा? ए। 26 इनमें से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? भैया हमारे जीवन के 4 अवस्थाएं थी। 0 से, पैदा से लेकर 5 साल तक छूट था, माँ बाप के पास रहो। उसके बाद ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन के बाद गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के बाद सन्यासी। कौन सा हो गया? सन्यासी। सन्यासी जीवन हो जाएगा। समझ में? आप लोग किस अवस्था में है? हाँ, ब्रह्मचर्य अवस्था में हो गया। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा यजुर्वेद। युद्ध की भी यजुर्वेद। 28 ऋग्वेद में यौ शब्द के लिए, जौ के लिए है। यौ, जौ की जगह क्या लिखा हुआ है वहां पे? यौ। इन अगला क्वेश्चन 29 नंबर, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वो कौन सा है? पुरुष में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुषार्थ की चर्चा थी। कितने तरह के पुरुषार्थ थी? 4। 3 कहां से? 4 था। आगे क्वेश्चन भी होगा 4 तरह के पुरुषार्थ में। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किसके के लिए है? इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ऋग्वेद के काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना गया है? ऋग्वेद में संपत्ति सबसे ज्यादा किसे माना गया है? गाय को। किसे माना गया है? गाय। गाय को। प्राचीन विधि विवाह संस्कार का वर्णन करते हुए विवाह सूत्र किसमें पाया गया? विवाह वगैरह ये सब की चर्चा ऋग्वेद वगैरह में है। यहाँ पे देखिए, जो पर्सनल जीवन से रिलेटेड चीज है सब कहाँ है? ऋग्वेद। पर्सनल जीवन से रिलेटेड चीज ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। भारतीय संगीत के लिए सामवेद। ऑप्शन नंबर सी। संस्कारों की कुल संख्या 16। ऑप्शन नंबर डी। सबसे अंतिम संस्कार कौन होता है? दाह संस्कार। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा गया? इंद्र को पुरंदर तथा युद्ध का देवता कहा गया। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत गोधन यानी गाय का वंश। गोधन कहिए, गोवंश कहिए, गाय कहिए, सब वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 37 वैदिक युगीन सभ्यता थी। देखिए क्या वैदिक युगीन सभा क्या थी? गांव के व्यवसायिक लोगों का संगठन था। अरे नहीं जी, राजा दरबारी होते थे। मंत्री परिषद, यही हो जाएगा। एक तरह का क्या था? मंत्री परिषद था। सभा समिति विदत एक टाइप के क्या थे? मंत्री परिषद थे, जो वहां बैठ के पंचायत की तरह क्या लिए जाते थे? डिसीजन लिए जाते थे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। अगला 14वीं सदी के पूर्व एक अभिलेख जिसे वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहां से मिला है? बोगज गोई अभिलेख। कौन अभिलेख है? बोगज गोई अभिलेख। ये तुर्की के पास पाया गया है। बोगज गोई अभिलेख कहां मिला है? तुर्की देश के पास पाया गया है। सीरिया तुर्की के पास बोगज गोई अभिलेख मिला है, जो प्राचीनतम है वहां पर बोगज गोई अभिलेख। इससे भारत की भी बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां मिलती है बोगज गोई अभिलेख से। नक्शा कहाँ गया जी? इसमें यहीं से काम चल जाए। देखिए बाबू, ये इंडिया है,
आर्य जो आए थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से। अब ये जो तुर्की वाला एरिया है ना, इसे यहीं पर मिला है बोगज गोई। क्या मिला है? बोगज गोई। तो बोगज गोई अभिलेख में यहां भारत और पाकिस्तान के पास बन रही है वैदिक सभ्यता के देवी देवताओं का चिन्ह यहां से मिला है। तो भैया इन लोगों को बताया कौन कि भैया तुम लोग का देवता यहां भी है? तो बीच में कोई कनेक्शन वाला चाहिए, तो बीच में थी ईरान की सभ्यता। जंदा वेस्ता कहां के लिए? ईरान के लिए। तो यहाँ का वेस्ता हो गए, यहाँ पे ब्राह्मण देवता हो गए, तो इन्हीं से मिला है। यहाँ से ये मध्य एशिया से आए थे लोग। बोगज गोई कहाँ है? तुर्की के पास। तुर्की का पुराना नाम एशिया माइनर था। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? बी, बोगज गोई। हालांकि सारे चीजों के बारे में, अभिलेख के बारे में आपको मौर्य काल में पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कितना नंबर है? प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। 40। इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए ऋग्वेद जब भी है वो पर्सनल जीवन से रिलेटेड है। तो पर्सनल जीवन, संगीत भी किससे होता है? पर्सनल जीवन से। संगीत उंगीत आप लोग भी सुनते होंगे, संगीत। तो ये ऋग्वेद से ही प्रेरित होकर क्या लिखा गया है? सामवेद लिखा गया है। तो वही कर रहा है कौन किसे? सामवेद से। समझ आ गया कि नहीं? संगीत उंगीत सुनते हैं कि नहीं? यहाँ एयरफोन लगा के कोई आ गया ना, तुम कान खराब कर देंगे उसका। संगीत यहाँ अलाउ नहीं है। अगला क्वेश्चन, कितना नंबर है भैया? 40। उत्तर वैदिक काल कहां से कहां तक? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। अगला, शुल्क सूत्र किससे संबंधित है? वैदिक काल में सबसे बड़ा गणित का साहित्य यही था। गणित के लिए, मैथ का ये था, गणित के लिए। शुल्क सूत्र किसके लिए था? गणित के लिए। अगला, गोपथ ब्राह्मण किसका है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अर्थर्वेद का। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अर्थर्वेद का है भैया, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थर्वेद किससे? औषधि से संबंधित। औषधि से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद बलिदान, युद्ध में बलिदान तो देना ही पड़ेगा। अगला, सामवेद संगीत। ऑप्शन नंबर ए। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन शास्त्र। क्या है? दर्शन शास्त्र। सामाजिक विधि नहीं, दर्शन शास्त्र। दर्शन मतलब क्या होता है? फिलॉसफी, अपना सिद्धांत देना, गुरुजी दे देते थे। इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य सही क्रम में? वैदिक संहिता है, वेद वगैरह हो गए। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सब लाइन सही है। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में समाज में प्रसंग निम्नलिखित में से किस सब में शेष 3 वर्ग नहीं थे? देखिए कुल हमारे वर्ग को दर्शाता था, वंश दर्शाता, कोष अलग चीज हो गया, गोत्र। ये तीनों चीज को देखिए, कोष छोड़ दीजिए तो बाकी सारी चीजें किसको दर्शा रही है? वंश, कुल, ये सब को दर्शाती है। कोष अलग चीज, कोष तो राष्ट्र पैसा से संबंधित होता है, कोष। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? सी। अगला, गायत्री मंत्र के रचना किसे कहा जाता है? विश्वामित्र। ओम भूर्भुवः स्वः, ये कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर, गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में? 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। लोकप्रिय देवता इंद्र। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? गाय। किसे कहा गया? गाय। निम्नलिखित में 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 52। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, इस तथ्य से पुष्टि कीजिए। पशुचारी मतलब इन लोग का क्या था? पशुपालन का काम करते थे। पशुचारी का मतलब पशुपालन का काम करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैसे, उसमें क्या हो गया? ऋग्वेद, गाय के अनेक संदर्भ थे। भाई गाय है तो इसका मतलब पशुचारी होंगे ही। बी कह रहा है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, तो इसका मतलब पशु ही मुख्य रूप से था, ये भी सही है। पुरोहित को दी जाने वाला उपहार प्रायः गाय होते थे, न कि जमीन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। बोगज गोई महत्वपूर्ण है, क्यों भैया? बोगज गोई कहाँ है? तुर्की के पास। यहाँ किस देवताओं का? वैदिक देवताओं के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं बोगज गोई अभिलेख से। ये अभिलेखों के बारे में डिटेल जानकारी अभिषेक के समय पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेख वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम अलंकृत है। 54 नंबर, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में पुरुष सूक्त मूलतः किससे संबंधित है? ऋग्वेद। पुरुष सूत्र में कितने तरह के पुरुषार्थ की चर्चा? 4। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इतना जल्दी भूल जाइएगा जी आप लोग, फिर हिस्ट्री खत्म होगा तब तो, जब गांधी जी चालू होंगे तब तो आप लोग को यो भूल जाइएगा कि वैदिक काल भूगोल में पढ़ना है कि हिस्ट्री में।
उधर गांधी जी जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है आधुनिक भारत में? आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या, वहां आपको डेट याद रखना पड़ता है। इधर कोनो डेट मतलब नहीं। वो सोचा चौरी चौरा हत्याकांड, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, नेहरू रिपोर्ट, सब डेट बाय डेट याद रखिए, 16 तारीख 18 तारीख। ऋग्वेद क्या है भैया? स्रोतों का संकलन है, स्रोतों यानी श्लोक वगैरह। 56 नंबर, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का प्रयोग है? वर्ण व्यवस्था की चर्चा पहली बार ऋग्वेद में, इसमें शूद्र शब्द का प्रयोग है। और प्रारंभिक काल में कहा गया था कि वर्ण व्यवस्था का काम कर्म के आधार पर होगा, लेकिन बाद में यह वंश के आधार पर कर दिया गया। किसमें है भैया? ऋग्वेद। 57, वैदिक नदियां कुंभ कहां पे थी भैया? काबुल कुंभ ये अफगानिस्तान में थी। ऑप्शन नंबर ए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किसमें है? कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में डैश ऋचाएं हैं? 1028। ऑप्शन नंबर ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु। गंगा का महत्व वैदिक काल में था? नहीं। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मणवादी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना किया था? लोपामुद्रा थी। ऑप्शन नंबर ए। गार्गी, ये सब आगे जब पढ़ना है ना, गार्गी ये लोग कृष्ण भक्ति काल में, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये महिलाएं थी जिन्होंने रचना किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। अगला, निम्नलिखित चारों वेदों में से किस एक में जादू मंत्र वशीकरण है? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद। ऑप्शन नंबर सी। 63, वैदिक नदी अस्कनी चिनाब। ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या थे भैया? निक का प्रयोग आभूषण के रूप में किया जाता था, जो परवर्ती काल में प्रयोग होने लगा सिक्का के रूप में। निष्क एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था, लेकिन बाद में उसका लोगों ने सिक्का बनाकर पैसे के रूप में करने लगे लोग। आज भी तो आभूषण को आप क्या कर सकते हैं? एज ए मनी रख ही सकते हैं। बैंक में इंस्टेंट लोन मिल जाता है। अगर आपके पास 1 लाख का सोना है तो आपको उसका 70% का लोन इंस्टेंट मिल जाएगा, आधा घंटा के अंदर अंदर। आप बैंक में जाइए, वहां उसका ज्वेलर होता है, वो चेक करेगा ठीक ठाक है ना, रखेगा, उसका 70% वैल्यू का आपको क्या दे देगा? लोन दे देगा। आराम से जाइए, साल भर बाद लाइएगा। मान के चलिए 1,30,000 का किसी का सोना है, 1,30,000 का, तो जाएगा तो उसको लगभग उसको कितना लोन मिल जाएगा? 1 लाख का लोन मिल जाएगा। उसका सोना भी सुरक्षित है। 1 साल बाद आएगा, कहेगा भैया हमारा 1 लाख, बैंक कहेगा 1 लाख जो ले गए थे इसको लौटाओ, और 10,000 रुपया यानी 10% के हिसाब से इसमें ब्याज लौटा दो। कितना अच्छा है। और अपना सोना लेकर चले जाओ। सोचिए, आपके पास सोना है तो कितना प्रॉफिट है। और अगर यही सोनार के पास रखिएगा, अगर सोना, तो सोनार में गांव के पास सोनार लोग के पास बांधे रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है, और 80% हिसाब में जो चीज गिरवी रखा गया वो वहीं रह जाता है, वहीं रह जाता है। तो जो भी लोग सोनार के पास सोना वगैरह रखते हैं, इन लोग से कहिए भैया एगो आधार कार्ड ले जाइए, सोना लेके जाइए, कहां दे दीजिए बैंक में। साल भर में 10% लगता है, सोनार लोग महीना में 5% ले लेते हैं। साल भर के हिसाब से 12-25 60%, बहुत महंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान का? कुबा तथा कुर्रम। 60, मिलान कीजिए। ये आपने से मिला लेंगे, इसको छोड़ देते हैं हम। ये आप अपने से मिलाइए, 20 बार पढ़ा चुके इसको। ऋग्वेद में मूल लिपि ब्राह्मी। ये कहां चला है? हम ब्राह्मी कहां से चला है? वापस चल गए थे हम एक पे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल भैया सोम देवता के लिए, सोम देवता जंगल के लिए थे। ऑप्शन नंबर डी। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किसके? देखिए, 2 राजा, 3 राजा फेमस थे। एक जो थे केकय के राजा अश्वपति थे, दूसरा एक भरत थे जिसके नाम पर भारत हो गया, एक राजा एक गौतम राहुगढ़ थे जिनके राजा का नाम था राजा विदेह। तो 3 राजा इसमें फेमस रहेंगे। तो इसमें कौन से राजा की कर रहा है? अश्वपति। कौन से हो जाएंगे? केकय। ऑप्शन नंबर बी। और जो विदेह थे, इनके पंडित जी का नाम क्या था? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। 69, किस वेद में सभा समिति के प्रजापति के 2 पुत्र कहा गया? अर्थर्वेद। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः विश्वास करती थी किसमें? मूर्ति पूजा पे। भाई मूर्ति पूजा पे तो सिंधु सभ्यता के लोग भी करते थे। एकेश्वरवाद गलत है, इंद्र थे, अग्नि थे, दुनिया भर के देवता थे। देवी पूजा नहीं था। बलि एवं कर्मकांड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। इन सब की चर्चा किसमें थी? यजुर्वेद में। कर्मकांड, बलि, ये सब की चर्चा यजुर्वेद में थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। 71, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का। गला में पहना जाता था। अभी उसको घासुली बोलते हैं लोग। राजस्थान की महिला अभी भी उसको पहनती लोग। ये क्या है? बहुत बड़ा बड़ा होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? निरंकुश था, मतलब एगो राजा हो गया, हाथ में नहीं किया, हिटलर की तरह। निरंकुश मतलब उसे कोई अंकुश यानी रोक लगाने वाला नहीं, जैसे किंग जोंग। क्या ऐसे शासन था? नहीं। प्रजातंत्र, भैया प्रजातंत्र का प्रचलन लिच्छवी वंश में था। गणराज्य लिच्छवी में था। वंश परंपरागत के हिसाब से राजा था। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा?
डी। अगला स्वर्ग, प्रतिस्वर्ग, वंश, मनवर्त, मतलब ये सब मात्रा वगैरह की चर्चा पुराणों में ज्यादातर दिया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगला अवेस्ता, मतलब जेंदावेस्ता ईरान वाला की बात कर रहा है। और ऋग्वेद में समानता है। वेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए? कहां से? ईरान से। वेस्ता, जेंदावेस्ता ये सब किससे संबंधित है? ईरान से। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? एक ईश्वरवाद या बहुईश्वरवाद? बहुईश्वरवाद। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये सब षष्ठ दर्शन किस काल में थे? वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में। किस काल में थे? वैदिक काल में। आपको सातों 6 दर्शन याद रहेंगे ना? सांख्य दर्शन किसने लिया? कपिल। न्याय दर्शन गौतम। वैशेषिक कनाड। उत्तर मीमांसा वादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी। योग दर्शन पतंजलि। सब याद रहना चाहिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत आर्य? बोगजगुई ईरान से साक्ष्य देता है बोगजगुई। गोत्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद। शूद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद। हो गया। पीडीएफ बेवकूफ कर रहा है कि पीडीएफ 20 बार कहेंगे तुमको पीडीएफ दिया जा चुका है एक दिन पहले आप लोग को एप्लीकेशन वाले। 79, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए, भागवत गीता मुख्य रूप से किस भाषा में? इसमें कोई शक थोड़ी है भैया, संस्कृत भाषा में थी, ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए। अर्थर्वेद औषधि, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान, सामवेद संगीत। अगला, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म क्या था? प्रकृति की पूजा करते थे, मातृ की पूजा नहीं। प्रकृति की पूजा कौन, मातृ की पूजा कौन करते थे? सिंधु सभ्यता वाले। सिंधु सभ्यता वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर कौन? सी होगा। भक्ति थोड़ी करते थे, वो तो यज्ञ करते थे लोग। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसके लिए? इंद्र के लिए। अगला, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराज युद्ध में किस नदी के किनारे? दशराज का युद्ध परुष्णी नदी। कितने राजाओं ने लड़ा था? 10। कौन जीत गया? आर्य। आर्य का कौन सा कबीला जीता? भरत। उसके नाम पे भारत का नाम क्या हो गया? भारत। किस नदी किनारे? रावी नदी। रावी नदी का नाम क्या था? परुष्णी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अगला, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा विदेह से संबंधित कौन से ऋषि थे? गौतम। राजा विदेह के पंडित जी का नाम? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। राजा विदेह के पंडित जी के नाम? गौतम राहुगढ़। समझ में आ रहा है? गौतम राहुगढ़। अगला, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण कौन सा? शुल्क सूत्र। ऑप्शन नंबर सी। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोप। वैदिक कर्म कांड में होत्रा था। होत्रा कौन थे? ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा गया? होत्रा। क्या कहा गया? होत्रा। होता लिख दिया, होत्रा होना चाहिए। यजुर्वेद का अधर्यु। यजुर्वेद का अधर्यु। सामवेद का उद्गाथा। सामवेद का उद्गात। और अर्थर्वेद का ब्रह्मा। अगला, सत्य काम जालाब। देखिए तो वो तो खुद ही लिख दिया जालाब, तो किस में होगा? जालाबनी उपनिषद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। बाबू सूचना, मंडे 22 फरवरी नेक्स्ट क्लास। 18 तारीख तक प्रशासन क्लास खोलने नहीं देगा। 18 फरवरी तक पटना प्रशासन को कहना रहता है कि आप 18 फरवरी तक विसर्जन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए आप क्लास नहीं खोलिए। 18 फरवरी को फ्राइडे थर्सडे पड़ रहा है, तो 19 को फ्राइडे पड़ेगा। एक दिन के लिए क्लास कोई थोड़े खोलेगा। हम लोग को खुद नहीं अच्छा लग रहा है। बाकी अगर इससे पहले कोई सूचना होगा तो आप लोग को यूट्यूब पर आके अपनी दे देगा। लेकिन फिलहाल पटना में ज्यादातर क्लास इतने तारीख को ही खुलेंगे। ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है, प्रशासन भी बीच में आ जाती है, बहुत गड़बड़ बात है। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे अब हम लोग सरस्वती पूजा बाद, सब होगा क्लास। हिस्ट्री वाले निकलिए।